अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक से फेडरल बोर्ड में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अब आपके पास सबसे पहला जो 2022 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक टेबल बना हुआ था, सारी प्रॉपर्टीज उस इसी में डिस्कस की गई थी। एंड पे देखेंगे, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद एंड पे देखेंगे कि इसका आंसर क्या करना है। फिर हमारे पास 23 एनुअल पे सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट ये आया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में कि हमारे पास कूलिंग ऑफ स्किन ड्यूरिंग स्वेटिंग, सर्वाइवल ऑफ फिश इन आइस कवर्ड लेक, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से क्वेश्चन है। फिर 25 अभी रिसेंटली जो हमारे पास 25 का एनुअल पेपर आया, वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से क्वेश्चन आया हुआ था, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये तीन क्वेश्चन अभी रिसेंटली ही रिपीट हुए हैं। तो शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑन अर्थ। पानी जो है हमारे पास अर्थ का एक मेन जुज है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है अर्थ में पाया जाने वाला पानी। 2/3 ऑफ अर्थ कवर्ड पानी। अर्थ जो है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 71% जो है अर्थ में हमारे पास पानी है जो कवर किया हुआ है इसमें। अब ये जो लाइफ है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहां जहां पानी है, जहां जहां करीब पानी है वहां लाइफ है, जहां पानी नहीं है या दूर है वहां लाइफ नहीं है या लाइफ कम है। जैसे अब बात करो डेजर्ट की, डेजर्ट में पानी दूर दूर तक कहीं नहीं मिलता, तो इसी वजह से वहां पे लेस लाइफ है। अब रिवर और ओशंस की बात करो, इनमें तो अननेवा लाइफ पड़ी हुई है, फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लाइफ हो गया। अब ये बातें, ये एमसीक्यूज की बातें हैं। 70% ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, 70% उसमें क्या होता है, वाटर होता है। अब ह्यूमंस में भी, इवन ह्यूमंस में भी 70% ये वाटर ही है। अब ये एक चीज, वाटर बॉडी में जितना ज्यादा होगा उतनी सॉफ्टनेस है। ये जो इन्फेंट होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, इनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है। वजह क्या है, उनमें जो वाटर कंटेंट है वो 80% है। जो जो ये एडल्ट होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, ये वाटर कंटेंट कम हो के 70 पे आ जाता है, और वो जो स्किन है उस हिसाब से बन जाती है। बच्चे सॉफ्ट फ्लफी किस वजह से हैं, उनमें पानी ज्यादा है। अब इसी बात से ये बात बताने का मकसद कि ये तीन एमसीक्यूज हैं जो इससे आते होते हैं। अब जिसमें जितना पानी कम है वो उतना हार्ड हो जाएगा। जैसे 20% सीड और बोन सेल्स में होता है। बोन हार्ड क्यों है, सीड हार्ड क्यों है, क्योंकि उसमें पानी कम है, 20% है। ब्रेन सेल में 90% है, ह्यूमन ब्रेन से, और 99% होता है जेली फिश में। मतलब जितना ज्यादा पानी है चीज उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। ये तो था वाटर का इंट्रोडक्शन। पहली जो प्रॉपर्टी है वाटर की, हाई पोलैरिटी। हाई पोलैरिटी, जो पोलैरिटी है ना, पोलर, पोलर किसी सादा लफ्जों में बात की जाए जिसमें पोल्स हो, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हो। अब वाटर का स्ट्रक्चर देखो, वाटर में हमारे पास वही तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। जैसे H2O है, दो हाइड्रोजन के एटम हो गए, एक ऑक्सीजन के हो गए, ये बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुई हुई आपस में, कोवलेंट बॉन्ड बनी हुई। लेकिन ये जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है ये अनइवन शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की भी। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है, ये थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है, इक्वली नहीं शेयर हुआ वो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, यहाँ से भी खींच लिया, पूरा निकाला भी नहीं। तो अगर पूरा तो निकल जाए हाइड्रोजन से तो H+ हो जाता, तो हम इसको पार्शियल पॉजिटिव लिखते हैं कि आधा उस तरफ गया हुआ है, सेम ऐसे आधा इधर से गया हुआ। तो पूरा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने लिया नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज पूरा नहीं आता, तो हम पार्शियल नेगेटिव डाल देते हैं। हाँ, वाटर का ये जो स्ट्रक्चर है ये बन गया, पोलर बन गया, क्योंकि एक साइड पे क्या आ गया, एक साइड पे नेगेटिव पोल आ गया और एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव पोल आ गया, तो वाटर का स्ट्रक्चर पोलर हो गया। वाटर में हमारे पास पोलैरिटी होती है, ठीक है। वाटर आपके पास पोलर कोवलेंट सब्सटेंस है। पोलर कोवलेंट क्यों, क्योंकि बीच में कोवलेंट बॉन्ड है और साथ में पोल्स भी बन गया, अनइक्वल शेयरिंग होगी। इसी वजह से वाटर जो है हमारे पास एक्सीलेंट सॉल्वेंट बन जाता है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को कहते हैं। वजह क्या है, अब पोलर नेचर हो गया, पोल्स बन गया, तो इट कैन डिसॉल्व आयनिक सब्सटेंस। आयनिक सब्सटेंस इजीली इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, जिसके आयन्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे आपने 9th में पढ़ा था, हाउ NaCl इज डिसॉल्व इन वाटर। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, उसके आयन्स बनते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं।
अब पोल्स बने हुए हैं तो कोई और पोलर सब्सटेंस है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में इजीली। दूसरी बात, तीसरी बात कि कोई कोई नॉन पोलर है, मतलब नॉन पोलर है, कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन एक शर्त है, अगर उस कोवलेंट कंपाउंड में कोई चार्ज ग्रुप है तो वो कोवलेंट कंपाउंड भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसा कि अल्कोहल की बात की, अल्कोहल टू सम एक्सटेंट वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल है तो हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन उसमें जो OH फंक्शनल ग्रुप लगा होता है हमारे पास, वो थोड़ा सा चार्ज होता है। उस चार्ज ग्रुप की वजह से वाटर में ये चीज डिसॉल्व होने लग जाती है। तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन तीन बातों की वजह से बोलते हैं कि आयनिक सब्सटेंस को भी डिसॉल्व करता है, पोलर को भी डिसॉल्व करता है, और कोवलेंट सब्सटेंस को भी डिसॉल्व करता है। कौन से वाले? जिनमें चार्ज हो। ठीक है, जब ये पानी में डलते हैं यही कंपाउंड तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस वगैरह पे पॉजिटिव नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं और ये इजीली मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, electrostatic attraction between partial positive hydrogen atom and one water molecule and the partial negative oxygen atom of neighboring molecule। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखो, H2O है, पार्शियल नेगेटिव था, किसी दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन बन रही है इसकी, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में ये चीज ज्यादा डिटेल से पढ़ी होगी। सेम वही चीज कि हमारे पास किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन की किसी दूसरे मॉलिक्यूल की, दूसरा मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो कोई दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन क्या करे, इसको अट्रैक्ट करे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल था एक ये मॉलिक्यूल है, बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन गई, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वाटर के मजे की बात यह है कि दोनों हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। एक मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वाटर आपको लिक्विड शो हो रहा होता है। वाटर आपको लिक्विड इसी वजह से शो हो रहा है कि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई। तो वाटर की ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर को क्या बना लेती है? लिक्विड बना लेती है एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी कोहिजन एडहीजन। कोहिजन एडहीजन क्या हुआ? हमारे इसको अल्फाबेटिकली चलते हैं। हमारे पास एडहीजन होती है अट्रैक्शन ऑफ वाटर टू पोलर सरफेस। पानी की अट्रैक्शन किसी पोलर सब्सटेंस से अट्रैक्ट होना, तो इसको एडहीजन बोलते हैं। जैसा कि हम बात करें जैसा कि हम बात करें ये वाटर मॉलिक्यूल है, कोई प्लांट रूट जाइलम। अब देखो, आपने पानी लगाया मट्टी को पानी दिया, वो दरख्त पे कैसे जाता है कि वो जो मट्टी में पानी पड़ा हुआ है वो जाइलम से अट्रैक्ट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा। तो पहला मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होकर जाइलम की तरफ जाएगा तो उसने एडहीजन की। ठीक है, सेकंड होता है कोहिजन। कोहिजन है वाटर की वाटर से अट्रैक्शन। वाटर की वाटर से जो अट्रैक्शन है इसे कोहिजन बोलते हैं। अब वो जो पानी आपने मट्टी को लगाया, मट्टी से जाइलम की तरफ गया, वो एक मॉलिक्यूल चला गया, वो क्यों गया? एडिशन। जब एक जाता है तो पीछे दूसरा जिसके साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई थी, उसने गिला तो करना है नहीं यार, किधर मुझे छोड़ के इधर जा रही है। तो पहला जो उसकी तरफ गया होता है जाइलम की तरफ, वो उसे कहता है तुम भी आ जाओ, तो उसको अट्रैक्ट करता है, वाटर अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर की वाटर से अट्रैक्शन कोहेजन होगी, वाटर की किसी पोलर सब्सटेंस से एडिशन होगी। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम है, ह्यूमन बॉडी में भी प्लांट में भी कोहिजन एडिशन की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम है। हीट कैपेसिटी आ गई। हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 सेल्सियस। अब ये डायग्राम देखिए, अगर हमारे पास ये डायग्राम है, एक पानी है आपके पास, एक बर्नर पे पड़ा है, फ्लेम पे पड़ा है, हीट पे पड़ा है। अब इसका टेम्परेचर अगर से फॉर एग्जांपल 25 है, कितनी हीट दी जाए कि इसका टेम्परेचर 25 से 26 1 सेल्सियस का रेज आ जाए, 1 सेल्सियस बढ़े? वो कितनी है हीट? वो हमारे पास होती है 4.18 जॉल। ये बात एमसीक्यूज में आ जाती है। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, आप इतनी हीट दोगे टेम्परेचर तब चेंज होगा। वो सारी हीट पानी खुद लेता रहता है। आपने 1 जॉल दी, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, पानी ने खुद ले ली। 2 जॉल दी, नहीं, 3
नहीं, 4.18 दोगे फिर टेम्परेचर जाएगा। इतनी ज्यादा हीट थी, दी किधर गई? वो पानी ने खुद ले ली। ठीक होगा, खुद लेने के बाद, इतनी ज्यादा लेने के बाद उसने टेम्परेचर को 26 किया। ठीक है, ये होती है हीट कैपेसिटी। अगर बात अभी समझ नहीं लगी कि आप क्या करो, चूल्हे पे स्टोव पे पानी रख दो और दूसरे पे आयरन रख दो, 2 मिनट बाद दोनों को हाथ लगाओ तो आयरन ज्यादा गर्म होगा, पानी थोड़ा सा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि आयरन की हीट कैपेसिटी कम है। अब थोड़ी सी हीट मिलेगी, इसका टेम्परेचर 25 से 26, 26 या 27। अब पानी उसी उसी हीट पे, पानी 25 पे ही है। तो ये होता है हीट कैपेसिटी। अभी हीट कैपेसिटी का फायदा क्या हुआ हमारे पास? ये बात एमसीक्यूज में 4.18 जो है, अर्थ रहने के काबिल है ऐसी इसी वाटर की हीट कैपेसिटी की वजह से। सूरज से इतनी ज्यादा हीट आ रही होती है, अर्थ का टेम्परेचर इतना नहीं रेज होता। क्यों? वो सारी जो हीट आ रही है सोलर से, पानी खुद अपने अंदर ले रहा है, जज्ब कर रहा है, खुद ले रहा है, अपना टेम्परेचर रेज कर रहा है, अर्थ का नहीं रेज होने दे रहा। ठीक हो गया? इसी प्रॉपर्टी की वजह से टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिज्म, पानी की हीट कैपेसिटी की वजह से ऑर्गेनिज्म में ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करते हैं। प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सडन थर्मल चेंज। अगर एकदम से कोई टेम्परेचर में चेंज आए तो ऑर्गेनिज्म को इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसमें 70% वाटर है, तो वो कोशिश करता है सारी हीट मैं लूं। ये हीट कैपेसिटी होगी। अब हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में 1 ग्राम ऑफ वाटर है और 1 सेल्सियस का रेज है। ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हमारे पास से मिलती जुलती है। हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर को लिक्विड से गैस बनाना या वेपराइज करने में कितनी हीट लगती है, वो हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन है। जैसे हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, वाटर पड़ा है, नीचे आपके पास हीट है, हीट सोर्स है, हीट आप दे रहे हो। अब हीट दोगे, कितनी हीट दोगे कि वाटर का एक एक ग्राम ऑफ वाटर आपके पास वेपराइज हो जाए? वो है 574 कैलोरीज पर ग्राम। ये बात भी एमसीक्यूज में आ जाती है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना है। ठीक है, 574 पर कैलोरीज पर ग्राम। अभी हमने पीछे बात की थी कि हमारे पास 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है। 574 कैलोरीज हो तो ये 22.60 जूल पर ग्राम बनते हैं। ठीक, जूल में ये वैल्यू और कैलोरीज में ये वैल्यू, ये दोनों बातें एमसीक्यूज में आ सकती हैं आपकी फेडरल बोर्ड में भी और एमडी कैट में भी ये बात है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का फिर फायदा क्या हुआ? इस प्रॉपर्टी का ऑर्गेनिज्म को फायदा ये होगा कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म से हीट बनती है, वो हीट जाती है ब्लड में पड़ा हुआ पानी, वो पानी को जाती है, पानी को मिलती रहती है, पानी फिर हमारे पास वो हीट निकालते हैं, एवापोरेट करते हैं। ठीक हो गया? वो हीट फिर स्वेटिंग के थ्रू निकल जाती है, एवापोरेट कर जाती है हीट, पानी को लेके जाती है। अब आपने ये चीज भी पढ़ी होगी, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो ये जो स्वेटिंग होती है इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आ जाता है बॉडी को। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन से ऑर्गेनिज्म को फायदा क्या हुआ कि उसने कूलिंग इफेक्ट दिया और बॉडी से हीट भी निकाली। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इज टेंडेंसी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस टू क्लम्प टुगेदर इन एन एक्वस सॉल्यूशन रेदर देन मिक्सिंग विद। आप कोई नॉन पोलर सब्सटेंस वाटर में डालो, वाटर से वो डर के क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। ये होती है हाइड्रो। हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन फियर, फोबिया। ठीक है, पानी से जो डर के, पानी से जो, पानी से फियर खा के फोबिया हो गया, जो चीज बनती है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक है। अब एक्सक्लूजन क्या है कि नॉन पोलर सब्सटेंस पानी से डर के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे आपकी बुक में भी ये डायग्राम दी गई, ये नॉन पोलर सब्सटेंस था, ये भी नॉन पोलर सब्सटेंस है, इसको वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है। ये क्या करेगा, पानी से डर डरा के दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये क्लम्प क्लम्प बन जाएगा इसका। इस चीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन बोलते हैं। ये ऐसे ही इसकी एक मिसाल तो बड़ी एक है कि कोई एक हमारे पास कोई एक झुंड था, कुत्तों का कोई झुंड था, उससे कोई कुत्ता एक अलहदा हो गया। आप आपकी तरफ आए और आप उठाओ एक पत्थर उसकी तरफ करो, या जूता उठा लो, तो वो जो अलहदा हुआ था वो आपसे डर के वापस अपने झुंड में चला जाएगा। सेम ऐसे यही चक्कर है। आप ड्रॉपलेट्स ऑयल के उठा लो, आप बेशक घर में एक्सपेरिमेंट कर लो, जार ले लो पानी का, एक ड्रॉप इधर गिराओ, एक ड्रॉप इधर गिराओ, तो ये दोनों ड्रॉप कुछ देर बाद इकट्ठे हुए पड़े होंगे। क्यों? क्या इनमें कोई अट्रैक्शन है? नहीं, अट्रैक्शन नहीं है, ये असल में पानी से डर के एक दूसरे के करीब आ गए। तो इसे बोलते हैं, पानी से डर के जो करीब आना, उसको हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन बोलते हैं। इन वाटर हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स आर एक्सक्लूडेड बाय सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास,
इसकी जो हमारे पास टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो पानी पानी से डरा के उसने उसकी शेप रखी है, और उस सारी सारी सेल मेम्ब्रेन को उसने क्लम्प करके रखा हुआ है टुगेदर। अब लिपिड बाइलेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्ट्रक्चर देखो, वो क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक एंड जो होते हैं वो बाहर की तरफ है, हाइड्रोफोबिक फेस टू फेस हुए हैं बिल्कुल अंदर। इसी इसी वजह से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर जो है वो हमारे पास उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है, सेल मेम्ब्रेन मेंटेन। वजह क्या है, वजह है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। नेक्स्ट आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर में क्या होता है, आयनाइज बनने की प्रॉपर्टी है। आयनाइजेशन होता क्या है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू आयन, किसी मॉलिक्यूल का आयन में टूटना, ये आयनाइजेशन है। तो वाटर मॉलिक्यूल आपके पास आयन में टूट जाता है, H प्लस और OH नेगेटिव। अब ये होता बड़ा रेयर है, सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल टूटता है इन 550 मिलियन मॉलिक्यूल में से, सिर्फ एक ही टूटता है, H प्लस और OH देता है। मसला क्या है, अब इतने कम हम इसे निगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन मसला क्या है, मसला चाहे एक ही क्यों नहीं कर रहा, कर तो रहा है ना। उस एक की वजह से हमें ये सारी प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है, फिर ये पढ़नी भी पड़ती है। हम इसे ये नहीं कह सकते करता ही नहीं है, करता है लेकिन बहुत कम करते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपके पास H और OH आयन आते हैं तो सेल की ये पीएच को मेंटेन रखता होता है, ठीक है। इट मेंटेन और चेंज द पीएच ऑफ द मीडियम, मीडियम या किसी भी ऑर्गेनिज्म की पीएच किस वजह से मेंटेन है, वाटर की आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी वजह से। लास्ट में हमारे पास लो डेंसिटी ऑफ आइस। अब आइस भी वाटर H2O और लिक्विड वाटर भी H2O है, लेकिन आइस आपको पता है आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये अपनी बात 9th में पढ़ी थी कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। आइस पानी पे क्यों तैरती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है। अब आइस भी बात हुई कि H2O है, लिक्विड वाटर भी H2O है, लेकिन आइस की उसकी डेंसिटी क्या है, वो है 917 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब ये आइस की डेंसिटी और लिक्विड वाटर की कितनी है हमारे पास 1 में। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये हमारे पास आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर लो होता है, तो ये आइस तैरना शुरू कर देती है, फ्लोट करना शुरू कर देती है। अब जब आइस फ्लोट करेगी, आइस असल में है इंसुलेटर। अब ये आइस इंसुलेटर है तो ये क्या करेगी, ये ठंड को, लो टेम्परेचर को अंदर की साइड नहीं आने देगी, रोकेगी। जब ठंड और लो टेम्परेचर अंदर नहीं आएगा तो इसकी वजह से हमारे पास बिलो दी आइस, जो आइस फ्लोट कर रही है उसके नीचे पानी में लाइफ पॉसिबल है, ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। आपने देखा होगा पूरी लेक, पूरी झील बर्फ बन गया, लेकिन वो पूरी नहीं बनती, सिर्फ अपर लेयर बनती है। अपर लेयर बर्फ बन जाती है, वो लो टेम्परेचर नीचे नहीं आने देती, नीचे वाला टेम्परेचर मेंटेन है, ठीक है। ये लो डेंसिटी ऑफ आइस की वजह से होगी। अब वो जो क्वेश्चन जो आया हुआ था हमारे पास 22 के पेपर में, हाई पोलैरिटी से हमें फायदा क्या हुआ, हाई पोलैरिटी से ये फायदा हुआ कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट बन गया। ट्रांसपोर्ट मीडियम किस वजह से बना, कोहेजन एडिशन की वजह से बन गया। आयनाइजेशन से क्या फायदा हुआ, पीएच मेंटेन है। थर्मल चेंज किस वजह से हुआ, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की वजह से। लो डेंसिटी ऑफ आइस से फायदा क्या हुआ, आइस के नीचे लाइफ पॉसिबल होगी। और लिपिड इंटीग्रिटी किस वजह से मेंटेन है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।